पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी शख्स का आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा शुरू हुआ, और अब पहली दफ़ा आर्टिकल 6 के तहत किसी को सज़ा मिली है, किसी को कन्विक्ट करके पनिश किया गया। तो ये यकीनन एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन है, और इसके मेरी नज़र में फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बारहा कॉन्स्टिट्यूशंस को एब्रोगेट किया गया, सस्पेंड किया गया। फिर एक टर्म यूज़ की गई होल्ड इन अबेयंस, जो कि सस्पेंशन के ज़ुमरे में ही आती है, जिसका मजमूई तौर पे इफ़ेक्ट ये होता था कि वो आईन पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे तश्कील देते थे, और उसके तहत रियासत को चलाने और रियासत और शहरियों के आपस के ताल्लुकात और रियासत के दीगर अमूर के सिलसिले में असूल और कवानीन तय होते थे, उनको, उस आइन को जो कि इन तमाम मामलात को सेटल करता है, रियासत की ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी शहरियों की तरफ, शहरियों के हकूक़ क्या होंगे, रियासत की पावर्स क्या होंगी, रियासत के किस इदारे की क्या पावर होगी, ये वो बुनियादी असूल हैं जो कि किसी भी मॉडर्न स्टेट के लिए तय हो जाना बहुत ज़रूरी है। और इन तयशुदा असूलों को उखाड़ के फेंक देना और उसकी जगह अपना एक नया निज़ाम लाना, ये एक ऐसी रविश है जो कि हमने बारहा देखी कि पाकिस्तान में पिछले 70 सालों में अगर हम देखें तो ये राइज रही है रविश। और 1956 का आइन जो था वो 1958 में एब्रोगेट किया गया, 1962 का आइन 1969 में एब्रोगेट किया गया, और उसके बाद फिर जो 1973 का आइन आया उसको सस्पेंड किया गया 1977 में, और फिर उसके बाद 1999 में, और उसके बाद फिर दोबारा 2007 में। तो बारहा ये हुआ, और उसकी वजह से पाकिस्तान कभी भी पॉलिटिकली एक मैच्योर डेमोक्रेसी की शक्ल इख्तियार ना कर सका। हमारे रियासती इदारे जो है वो इवॉल्व ना हो सके। हमारी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इस मुल्क की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, वो ना हो सकी। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश ना हो सका, और एक जंगल का कानून, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत उसका राज, ये 70 साल की पाकिस्तान की कहानी है। तो अब पहली दफ़ा किसी शख्स को आइन को मुअत्तल करने की सज़ा दी गई है, तो लिहाजा उम्मीद ये की जा सकती है कि आइंदा जो लोग आइन को मुअत्तल या एब्रोगेट, यानी कि सिरे से ख़त्म करने की जो बात करते हैं और जो इस तरह के इक़दाम करते हैं, वो इस तरह की कार्रवाई से परहेज़ करेंगे। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम होगी, कानून की बालादस्ती कायम होगी। मैं ये नहीं समझता कि इसकी वजह से ओवरनाइट कोई चेंज आ जाएगा, लेकिन हाँ, इसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, और इन द लॉन्ग टर्म मुझे उम्मीद है कि हम ये देखेंगे कि इस जजमेंट की वजह से इस मुल्क में कानून की बालादस्ती का जो एक सफ़र है जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, उसको तय करने में ये एक संगे मील साबित होगा। देखिए, जहाँ तक इस डिसीजन का जो कि मुशर्रफ साहब को फांसी की सज़ा दी गई है, यानी कि सज़ाए मौत दी गई है, जहाँ तक इसके कानूनी पहलुओं का ताल्लुक है, तो ये तो बड़ा क्लियर था कि अगर आप आइन तोड़ेंगे तो आर्टिकल 6 की तो यही सज़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते थे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको कर सकते थे, और इसके ऊपर काफ़ी हद तक आपके पास मवाद मौजूद था कि बेशक मुशर्रफ साहब ने 99 में और 2007 में दोनों दफ़ा आइन तोड़ा है, तो उनका इससे बचना नामुमकिन था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकेगी? सज़ा ये इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होगी क्योंकि सज़ाए मौत दी गई है, और मुशर्रफ साहब को एक्स्ट्राडाइट करना बहुत मुश्किल होगा। अब ये है कि उनके पास राइट टू अपील है, लेकिन क्या वो राइट टू अपील को एक्सरसाइज करेंगे? क्या वो ये चाहेंगे कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए? ये तमाम सवालों के जवाब ऑब्वियसली हमें वक्त गुजरने के साथ पता चल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा मसला जो है, और ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि मुशर्रफ
या जो कि आपकी डीप स्टेट है या आपके जो आर्मी की जो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसमें ये बात अब गड़ चुकी है कि मुशर्रफ की गलती ये थी कि उसने आइन जो था वो ख़त्म नहीं किया था, उसने तोड़ के दोबारा उसको लाने की कोशिश की थी। यही होता आ रहा है 1977 से। अगर आप उससे पहले जाएं तो अयूब खान ने 1956 का आइन बिल्कुल उसने ख़त्म करके अपना नया आइन बनाया था। तो पाकिस्तान भी शायद अब उसी नहज पर पहुंच चुका है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अभी इतना मैच्योर डेमोक्रेटिकली नहीं हुआ कि कू ना हो। तो अगली दफ़ा जब कू होगा तो 1973 का आइन भी साथ ही जाएगा।